नमस्कार, डेली बज इंडिया देख रहे हैं आप। दिल्ली में अब शराब की दुकानें कुछ अलग अंदाज में दिखेंगी। दिल्ली सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत दिल्ली में शराब की दुकानें खुली जगहों पर होंगी, उनमें एसी लगे होंगे, दुकानों में धक्का मुक्की नहीं होगी और न ही दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगानी होंगी। लोग ठेके के अंदर जाकर आसानी से अपनी पसंद की शराब खरीद सकेंगे। इसी के साथ क्लब और रेस्टोरेंट में भी रात 3 बजे तक एसी में आराम से बैठकर जाम छलकाया जा सकेगा। यानी शराब विक्रेता शराब प्रेमियों को एक वॉक इन की सुविधा देंगे। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को सोमवार को सार्वजनिक कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि शराब बिक्री से मिलने वाला टैक्स प्रदेश के राजस्व का मुख्य हिस्सा है। नए सिस्टम का सीधा मतलब ये है कि दिल्ली सरकार रिटेल बिजनेस से खुद को अलग करके प्राइवेट शराब दुकानों को मार्केट में उतरने का मौका देगी। यानी देसी और विदेशी शराब की खुदरा दुकानें किसी भी बाजार, मॉल, कमर्शियल एरियाज, लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऐसे अन्य स्थानों में खोली जा सकेंगी। इससे सरकारी दुकानों के बंद होने का रास्ता साफ होगा और प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा। इसमें आगे कहा गया है कि हर खुदरा शराब विक्रेता कस्टमर्स को ऐसी सुविधाएं देंगे जिससे लोग बस शराब की दुकानों के अंदर जाएं और अपनी पसंद की शराब खरीद कर बाहर आएं। दुकानों को इसी हिसाब से तैयार करना होगा कि दुकानों के बाहर ग्राहकों को लंबी लंबी लाइनें ना लगानी पड़े। दुकानों में एयर कंडीशन के साथ अच्छी रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। दरवाजे कांच के होने चाहिए। दुकानों के बाहर और अंदर सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। इसी के साथ शराब की बोतलों पर एक्सपायरी डेट भी साफ तौर पर लिखी होनी चाहिए। शराब की दुकान खोलने वाले को दुकान के आसपास की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखना होगा। अगर सरकार को कहीं से भी कोई भी शिकायत मिलती है तो उस दुकान का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा। आपको पता होगा कि अब तक बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, पार्टी प्लेस या फिर किसी भी इवेंट पर शराब परोसने के लिए वेन्यू मालिक को टेम्परेरी लाइसेंस लेना होता था, लेकिन अब किसी टेम्परेरी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। अब L38 लाइसेंस के जरिए एक बार सालाना फीस भरनी होगी, जिसके बाद बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, मोटेल और अपने यहाँ होने वाली पार्टियों में भी देसी और विदेशी शराब परोसी जा सकेगी। नई एक्साइज पॉलिसी के मुताबिक दिल्ली के 68 विधानसभा क्षेत्रों में 272 कॉर्पोरेशन वार्ड्स को 30 जोन्स में बांटा गया है। हर एक वार्ड में औसतन 3 खुदरा शराब दुकानों के साथ हर एक जोन में 27 दुकानें होंगी। NDMC यानी कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र और दिल्ली छावनी में शराब की 29 खुदरा दुकानें होंगी। वहीं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 दुकानें होंगी। नई पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि खुले स्थानों पर जैसे कि छत और बालकनी में भी शराब परोसी जा सकेगी। दिल्ली में शराब की 849 रिटेल दुकानें होंगी। इनमें से 5 सुपर प्रीमियम रिटेल वेंड होंगे, जिनका कॉर्पोरेट एरिया कम से कम 2500 वर्ग फुट होगा। सुपर प्रीमियम वेंड के अंदर भी शराब मुहैया करवाई जा सकेगी। यहाँ बियर 200 रुपए तक में दी जाएगी, यानी एक तरह से स्मॉल बार जैसा होगा। दिल्ली सरकार का कहना है कि नई एक्साइज पॉलिसी का मकसद रेवेन्यू को बढ़ाना, टैक्स चोरी को रोकना और शराब माफियाओं पर नकेल कसना है। इन नई पॉलिसी से रिटेलर्स और माइक्रो ब्रेवरी को बढ़ावा मिलेगा। माइक्रो ब्रेवरी पॉलिसी के तहत ताजी बियर बनाने वाली कंपनी को लाइसेंस के साथ बार, होटल और रेस्टोरेंट में भी शराब बेचने की इजाजत होगी। इनके पास शराब परोसने का लाइसेंस होगा। हालांकि इस नई पॉलिसी में कुछ दूसरी बातों को शामिल नहीं किया गया है जिनका जिक्र पहले किया गया था, जैसे इसमें शराब की होम डिलीवरी की बात नहीं कही गई है। इसी के साथ इसमें शराब पीने की कानूनी उम्र के बारे में भी कुछ नहीं कहा गया है। जैसे कई पड़ोसी शहरों में शराब पीने की कानूनी उम्र 21 साल है, लेकिन फिलहाल इसमें ऐसी किसी भी बात का जिक्र नहीं किया गया है। तो ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरों से आप बेखबर बिल्कुल भी ना रहें।